नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी कुछ एक रचनाओं पर बातचीत। इसका कारण ये है दोस्तों कि कुछ एक रचनाएं मैंने महसूस किया कि थोड़ी मुश्किल हैं और उन्हें आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। केवल नोट्स से जिनका काम नहीं चलेगा, उन पर हम यहाँ बातचीत करेंगे, उनके कथ्य को समझेंगे और उन पर आधारित कुछ एक प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो हम मुझे लगेगा कि इस प्रश्न को समझना जरूरी है, उस प्रश्न पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम इस एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सत्र की, और परशुराम की प्रतीक्षा पहली कृति है। आप सभी जानते हैं राष्ट्र कवि दिनकर की एक अनमोल कृति है ये, और परशुराम की प्रतीक्षा कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक लंबी कविता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक खंड काव्य है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक प्रबंधात्मक कविता है। कुल मिलाकर कान को सीधा पकड़ा जाए या उल्टा, बात वही होती है। आप सभी जानते हैं कि काव्य का एक प्रमुख भेद होता है प्रबंध काव्य, और उस प्रबंध काव्य के दो भाग होते हैं। एक होता है महाकाव्य, जिसमें विस्तृत पूरे जीवन को समग्र रूप में प्रस्तुत करने वाली एक कथा क्रमशः चलती है, सर्गबद्ध कृति होती है। और दूसरा होता है खंड काव्य, जिसमें पूरे जीवन का चित्रण नहीं होता बल्कि जीवन के किसी एक खास प्रसंग का चित्रण होता है, उसे कहते हैं खंड काव्य। और वही प्रबंधात्मकता का मतलब क्या है? प्रबंधात्मकता का मतलब है जब किसी भी कथा सूत्र को आधार बनाकर कोई भी काव्य कृति लिखी जाए तो वो प्रबंधात्मक होती है। और परशुराम की प्रतीक्षा को चाहे हम खंड काव्य कहें, चाहे हम लंबी कविता कहें, चाहे हम प्रबंध कविता, बात वही है, क्योंकि इसके मूल में परशुराम के जीवन से संबंधित एक घटना है जो उसे प्रबंधात्मक बनाती है। ये एक लंबी कविता है, 546 पंक्तियों की कविता है, इसलिए ये एक लंबी कविता है। और क्योंकि ये परशुराम के संपूर्ण जीवन को अभिव्यक्त नहीं करती, उनके जीवन के किसी एक खास प्रसंग विशेष को अभिव्यक्त करती है, इसलिए ये खंड काव्य है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी हम सत्र शुरू करते हैं, और जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ेगा आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। दिनकर का परिचय मैं यहां नहीं चर्चा कर रही हूं, क्योंकि दिनकर के परिचय पर पिछले ही दिनों हमने एक अलग से स्वतंत्र वीडियो उनके व्यक्तित्व, कृतित्व यानी उनके जीवन परिचय और कृति परिचय पर अपलोड किया था। तो उसके लिए हम यहां बातचीत नहीं करेंगे, आप उसे ध्यान से देख लें और उसके बाद ये क्रम में परशुराम की प्रतीक्षा के सत्र को देखें। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, क्योंकि दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हैं, इसलिए दोस्तों उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना एक प्रमुख स्वर के रूप में उभर कर सामने आई है। यानी राष्ट्रीय चेतना केवल राष्ट्रीय चेतना नहीं है, बल्कि राष्ट्र प्रेम की हुंकार है। यानी गर्जना भरे स्वर में, ओजपूर्ण स्वर में कवि दिनकर अपनी राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, और यही उनकी कविताओं का, उनके काव्य का, उनकी सारी कृतियों का मूल स्वर है। एक उर्वशी को अलग रख दिया जाए तो, क्योंकि वो कामाध्यात्म की कृति है। 1928 में जब वे विद्यार्थी थे तब उन्होंने सबसे पहला कविता संग्रह लिखा था, और उस कविता संग्रह का शीर्षक था बारदौली विजय, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली में एक सत्याग्रह आयोजित किया गया था स्वाधीनता संग्राम के दौरान, उससे संबंधित था। यानी ये कविता संग्रह उनका इस बात की ओर संकेत करता है कि प्रारंभ से ही, जब से लेखन प्रारंभ किया दिनकर ने, तब से वे राष्ट्रीय चेतना से ही अनुप्राणित रहे, प्रेरित रहे। यानी उनकी काव्य में मूलभूत जो चेतना है वो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय चेतना है। आगे चलते हैं। अब बात आती है परशुराम की प्रतीक्षा की। तो परशुराम की प्रतीक्षा कवि दिनकर का एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, क्या है? कविता संग्रह है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि अभी तो मैम ने कहा कि एक लंबी कविता है, एक खंड काव्य है, एक प्रबंधात्मक कविता है, और अभी कह रही है कविता संग्रह है, तो ये माजरा क्या है? तो दोस्तों, मूल रूप में परशुराम की प्रतीक्षा के नाम से रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, और इसका प्रकाशन वर्ष था 7 जनवरी 1963।
ये काफी लंबे समय से इसकी कविताएं रची जा रही थी कवि के द्वारा, और ये जो पूर्ण हुआ उसकी तिथि को आप अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे। 7 जनवरी 1963 को ये प्रकाशित होकर हमारे सामने आया। परशुराम की प्रतीक्षा जो कविता संग्रह है उसमें दोस्तों संकलित एक कविता है परशुराम की प्रतीक्षा, जिसे हम चाहे प्रबंधात्मक कविता कहें, चाहे लंबी कविता कहें, चाहे खंड काव्य कहें, ठीक उसी तरह से जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा है, जिसे कुछ लोग प्रबंधात्मक कविता कहते हैं, कुछ लोग लंबी कविता कहते हैं, उसी तरह से परशुराम की प्रतीक्षा एक कविता संग्रह का नाम है। उसमें 18 कविताएं हैं संकलित कवि की, और उन 18 कविताओं में एक जो सबसे लंबी कविता है उसका शीर्षक है परशुराम की प्रतीक्षा, और उसी शीर्षक के आधार पर इस पूरे कविता संग्रह का शीर्षक कवि ने रखा है परशुराम की प्रतीक्षा। तो मेरा ख्याल है कि अब आपके मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो परशुराम की प्रतीक्षा संग्रह में दिनकर की कौन से रचना काल की कविताएं हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। 1945 से 1963, क्योंकि हमने देखा 1963 में ये काव्य संग्रह कविता संग्रह की कविताएं पूरी होती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होती है 1945 से, यानी आजादी के 2 वर्ष पहले से, यानी स्वाधीनता संग्राम जब चल रहा था तब से इसका सृजन शुरू होता है इन कविताओं का। और 1963 में यानी भारत चीन युद्ध जब 1962 में होता है उसके बाद इसका समय समाप्त होता है, यानी ये काव्य संग्रह पूर्ण होता है। इसके मध्य रचित हैं ये कविताएं जो इस संग्रह में संकलित हैं, और इसमें कविताओं की संख्या कितनी है इस तथ्य को भी आपको भूलना नहीं है। कुल 18 कविताएं यहां संकलित हैं। परशुराम की प्रतीक्षा इस संग्रह की सबसे लंबी कविता है, जिसे लंबी कविता या प्रबंध कविता या खंड काव्य भी जोड़ दीजिए, इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। खंड काव्य माना गया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कुछ विद्वान लंबी कविता कहते हैं, कुछ कहते हैं प्रबंध कविता है, और कुछ कहते हैं खंड काव्य है। इस संग्रह में संकलित अन्य जो कविताएं हैं, यानी परशुराम की प्रतीक्षा के अतिरिक्त जो अन्य कविताएं हैं, उनमें से दोस्तों 3 कविताएं ऐसी हैं जो कवि के कविता संग्रह सामधेनी में पहले से ही संकलित थी। कौन कौन सी हैं? इन 3 कविताओं के नाम भी आपको याद रखने हैं, हो सकता है कि प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पहली कविता है जवानियां जो 1945 में लिखी गई, दूसरी कविता है हिम्मत की रोशनी जो 1946 में लिखी गई, और तीसरी है जवानी का झंडा जो 1947 में लिखी गई। और ये तीनों कविताएं उनकी अन्य कविताओं के साथ उनका जो कविता संग्रह 1947 में प्रकाशित हुआ सामधेनी, उसमें संकलित है, और उसी में से कवि ने इसको लिया है। क्यों लिया है? अन्य कविताओं में से केवल इन 3 कविताओं को ही कवि ने क्यों छाटा? क्योंकि 1963 में जब परशुराम की प्रतीक्षा कविता संग्रह प्रकाशित हुआ दोस्तों, उस समय भारत चीन के युद्ध में भारत अपनी पराजय के अपमान से पीड़ित था, और यही कारण है कि उनको लगा कि जो सुषुप्ति, जो ओजस्विता खो गई है, जो सुषुप्ति सारे वातावरण में देश में व्याप्त हो गई है, उसे जगाने के लिए इन 3 कविताओं का परशुराम की प्रतीक्षा में ही संकलित होना जरूरी है, क्योंकि इनका वास्तविक समय अभी आया है। और वो कविताएं हैं जवानियां, हिम्मत की रोशनी और जवानी का झंडा। इन तीनों कविताओं को संकलित करने के मूल में कवि का उद्देश्य रहा कि इन कविताओं के माध्यम से वे भारत की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर जगा सकें, उसे देश के प्रति अपने कर्तव्य की याद दिला सके। दिनकर को लगता है कि इन कविताओं का असली समय अब आया है। कब आया है? परशुराम की प्रतीक्षा जो 1963 में प्रकाशित हुआ उसमें संकलित होने के बाद, क्योंकि ये कविता संग्रह, बार बार कह रही हूं, भारत चीन युद्ध के बाद भारत की पराजय के तत्पश्चात प्रकाशित हुआ। अब इसमें एक कविता है हिम्मत की रोशनी। इसके विषय में भी आपको एक तथ्य जान लेना है। हिम्मत की रोशनी कविता जो है वो एक ऐसी कविता है जो साथी नाम से भी प्रकाशित हो चुकी है, यानी कविता एक ही है, कहीं पर उसका शीर्षक मिलता है हिम्मत की रोशनी और कहीं पर मिलता है साथी। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। इस रचना का मूल उद्देश्य क्या है, यानी परशुराम की प्रतीक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश के नौजवानों को देश की रक्षा के लिए प्रेरित करना। इस बात को आप कंठस्थ कर लेंगे। परशुराम की प्रतीक्षा में 5 खंड हैं। ये जो कविता है लंबी कविता, इसमें 5 खंड हैं और इसमें कुल 546 पंक्तियां हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, भूलना किसी भी स्थिति में नहीं है। प्रश्नोत्तर शैली है। अब इस काव्य की शैली क्या है? प्रश्नोत्तर शैली है। अब प्रश्न ये है कि प्रश्न आखिर कवि पूछते किससे हैं? तो क्योंकि पृष्ठभूमि है भारत चीन युद्ध जो नैफा में हुआ,
और जिसमें भारत की पराजय हुई, उसी को यहां पृष्ठभूमि में रखा गया है। तो कवि यहां नेफा के बॉर्डर पर तैनात एक सैनिक से प्रश्न करते हैं और उस सैनिक के उत्तरों के माध्यम से अपने भाव, अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, जो कि भारत चीन युद्ध से संबंधित हैं और भारतीय चेतना को जागृत करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की अपमानजनक हार की पृष्ठभूमि में रचित परशुराम के मातृ हत्या के पौराणिक प्रसंग के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाली कविता है। अब दो बातें यहां महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली बात यह है कि 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की अपमानजनक पराजय हुई, जिसके कारण कवि प्रेरित हुए परशुराम की प्रतीक्षा काव्य संग्रह लिखने के लिए, खास तौर से ये कविता लिखने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने परशुराम को ही आधार क्यों बनाया? क्योंकि हमारी तो हार हुई। तो इसके मूल में, इसके जो प्रश्न के माध्यम से जो आगे कवि अपने विचार व्यक्त करते हैं, उनकी चर्चा हम समय के साथ साथ करेंगे। लेकिन खास तौर पे परशुराम के जीवन के एक दो प्रसंगों को जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। संक्षेप में बात यह कि दोस्तों, परशुराम के पिता थे ऋषि जमदग्नि और उनकी माता थी रेणुका। ऐसा प्रसंग मिलता है कि ऋषि जमदग्नि को यज्ञ करना था और उन्होंने अपनी पत्नी रेणुका से कहा कि वे यज्ञ के लिए जल लेकर आए। और जब वे जल लेने नदी के तट पर गईं तो वहां पर चित्ररथ नाम के गंधर्व, जो कि बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के थे, अप्सराओं के साथ जल में विहार कर रहे थे। रेणुका उनके सौंदर्य को देखकर अभिभूत हो गई और वहां पर उन्हें खड़ी खड़ी निहारती रही। परिणाम यह हुआ कि उन्हें जल लेकर आने में विलंब हो गया और जमदग्नि को जो यज्ञ संपन्न करना था उसका शुभ मुहूर्त निकल गया। इस स्थिति को देखकर ऋषि जमदग्नि बहुत अधिक क्रोधित हुए और उनके 5 पुत्र थे, जिनमें परशुराम थे 5वें और 4 और पुत्र थे। उन सभी पुत्रों से कहा कि वे अपनी शस्त्र उठाएं और अपनी माता का वध कर दें, लेकिन उनके चारों पुत्रों ने इनकार कर दिया। परशुराम को जैसे ही यह आदेश उनके पिता ने दिया, उन्होंने तुरंत अपना शस्त्र उठाया और माता रेणुका का वध कर दिया। ये एक प्रसंग है। तो क्योंकि अब सुनकर आपको बहुत अजीब लगेगा कि ये कहां का न्याय है कि कोई एक पुत्र बिना किसी वजह के ही, और कोई खास ऐसा कारण भी नहीं था, अपनी माता का वध कर दे। लेकिन दोस्तों, इस घटना को कवि दिनकर ने इस रूप में प्रस्तुत किया है कि कर्तव्य यानी आदर्श और परिस्थितियों में सामंजस्य होना जरूरी है। केवल आदर्श में खोए रहने से भी काम नहीं चलेगा और केवल परिस्थितियों में उलझे रहने से भी काम नहीं चलेगा। जब तक, यदि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे सामने आदर्श भी होने चाहिए, हमारे चित्त में आदर्श भी होने चाहिए, और जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं उन परिस्थितियों के अनुकूल हमें उन आदर्शों को बदलना भी चाहिए। तो उन्होंने, परशुराम ने अपनी माता का वध तो कर दिया, लेकिन जब उनसे प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने उनसे कहा कि तुम कोई वर मांग लो, तो उन्होंने वर मांगा सबसे पहले अपनी माता को पुनर्जीवित करने का। यानी उस समय की मांग थी कि उन्होंने आदर्श, एक पुत्र होने का, एक आज्ञाकारी पुत्र होने का आदर्श भी निभाया और समय की मांग को देखकर अपनी माता को जीवित करने का उनसे वरदान भी मांगा। और उसके बाद जमदग्नि ने क्रोधित होकर जिन 4 पुत्रों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, उनको विचार शून्य कर दिया था, यानी उनकी चिंतन शक्ति समाप्त कर दी थी। परशुराम ने अपने पिता से यह वरदान भी मांगा कि उनके पुत्र, उनके जो भाई हैं, उनकी सारी चिंतना शक्ति को वापस लौटाया जाए। एक तो यह प्रसंग है। दूसरा प्रसंग यह है कि कुछ वर्षों बाद एक सहस्त्रबाहु नाम के राजा हुए, है वंश में बहुत अत्याचारी थे। उनके वंशजों ने उनके पिता जमदग्नि का, यानी परशुराम के पिता जमदग्नि का वध कर दिया और इससे क्रोधित होकर बदला लेने के उद्देश्य से, यद्यपि परशुराम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के अनुरूप उन्हें शिक्षा और धर्म पालन का ही कार्य करना चाहिए था, वेद पुराणों और शास्त्रों के अध्ययन में ही समय बिताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। समय की मांग को पहचाना और तत्काल शस्त्र हाथ में उठाया और यह संकल्प किया कि वे इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर देंगे। और उन्होंने 21 बार, ऐसा उल्लेख मिलता है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, यानी अपने परंपरागत ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण के योग्य जो धर्म था उसको छोड़कर समय के अनुरूप उन्होंने उसमें परिवर्तन किया। तो इन 2 बातों को आप ध्यान में रखेंगे और फिर हम इन बातों के आधार पर ही आगे इसकी कथा को समझने की कोशिश करेंगे। आगे चले।
कवि का संकेत है कि जिस प्रकार परशुराम ने कैलाश के समीप स्थित ब्रह्मकुंड में स्नान कर मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई, एक और यह प्रसंग है कि जब उन्होंने माता का वध किया, हालांकि वे पुनः जीवित हो गईं पिता के वरदान के फलस्वरूप, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे परशुराम और उन्होंने कैलाश में एक ब्रह्म कुंड है वहां पर स्नान कर प्रार्थना की कि उन्हें इस पश्चाताप से मुक्ति मिले और वे इस बात को भूल ही जाएं कि उन्होंने कभी अपनी माता का वध किया था, क्योंकि इसके कारण वे निरंतर पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तो कवि ने इस प्रसंग को भी आधार बनाया और उन्होंने कहा जैसे उन्होंने ब्रह्मकुंड में स्नान कर मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई, इसी तरह से हमसे जो पाप हुआ है क्या कि नेफा पर तैनात हमारी भारतीय सेना को युद्ध के लिए पर्याप्त हथियार नहीं मिले, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। सरकार की कुछ कमजोरियों और आंतरिक विषमताओं की वजह से उस पाप को धोने का एक ही तरीका है कि उसी नेफा के बॉर्डर पर जाकर चीन को पराजित किया जाए। इस आधार पर उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया है। उसी प्रकार क्षेत्र यानी नेफा के क्षेत्र में हुई भारत की पराजय के पाप का भी प्रायश्चित होना चाहिए, यानी युद्ध होना चाहिए। चीन न करे तो हमें खुद आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए और अपने अपमानजनक पराजय का बदला लेना चाहिए। जिस प्रकार मातृ हत्या के पाप से मुक्त होकर परशुराम ने 100 वर्ष तक युद्ध किया, ये ध्यान रखेंगे आप, 100 वर्ष तक युद्ध किया और अत्याचारी क्षत्रिय राजा जो थे सहस्त्रबाहु, उनका विनाश किया, उनके पूरे वंश का विनाश किया, उसी प्रकार भारत को भी अपना कुठार यानी शस्त्र उठाकर यानी पहल करके आक्रमण करने की, जो देश जो पड़ोसी देश उस पर आक्रमण करता है उस पर बदले में आक्रमण करने की जरूरत है भारत को, इस बात पर बल दे रहे हैं कवि। यानी शस्त्र उठाकर भारत की पराजय के इस कलंक को दूर करना चाहिए। संकेत क्या है? संकेत यह है कि हमारे जो पंचशील के सिद्धांत जो हमारी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, उनमें से दोस्तों एक सिद्धांत आप सभी जानते हैं, अहिंसा भी है। लेकिन उस अहिंसा का में भी समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलाव लाने की जरूरत है, जिसकी चर्चा फिर आगे प्रसंगवश हम करेंगे। परशुराम भारत की जागृत जनता के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? भारत की जागृत जनता के प्रतीक हैं। अतः परशुराम से अभिप्राय है अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए कटिबद्ध भारत की जनता। अब कविता की पृष्ठभूमि पर बात करते हैं। 1962 में नेफा के संघर्ष में भारतीय पराजय से उत्पन्न व्याकुलता और जन जन में दहकी अपमान की जो अग्नि थी, उसकी इस कृति का आधार वो पूरा अपमान है जो जन जन में उस समय पनप रहा था। इस विकट अपमानजनक स्थिति में भारतीय जनमानस में ये प्रश्न उठे जो कवि ने यहां पर उल्लेख किया है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? यह विशाल देश इतनी आसानी से क्यों हार गया? क्योंकि हमारा तो परचम था विश्व में, फिर हम कैसे हार गए? हमने अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस समय युद्ध में हमारी पराजय हुई दोस्तों, उस समय माहौल में ये बात बहुत गर्म थी कि सैनिकों के पास लड़ने के लिए पर्याप्त शस्त्र नहीं थे। तो हमने अस्त्र शस्त्रों का समुचित प्रबंध क्यों नहीं किया? तीसरा प्रश्न, ऐसा कौन सा देश है जो हमारे राष्ट्रीय चरित्र को सबल नहीं होने देता? यानी हमारे पास सब कुछ है, हम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं है, हमारे पास आत्मबल भी है, लेकिन फिर भी क्या कारण है कि राष्ट्रीय चरित्र जिस प्रकार उभरकर हमारे देश का, हमारे लोगों का आना चाहिए, उस तरह से उभर कर नहीं आता। हम इस प्रकार धोखे में कैसे आ गए? कौन से धोखे की बात की जा रही है दोस्तों? आपको ध्यान होगा 1922 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, उससे पहले चीनियों ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई। उस हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के धोखे में हम लोग आ गए। यानी हमारी सरकार ने इतना विश्वास कर लिया चीन पर और उसने पीछे से वार कर हमें पराजित किया। ये विश्वास हमें नहीं करना चाहिए था। कवि इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं और उस हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के मूल में जो शत्रुता का भाव था, उसकी ओर यहां संकेत किया जा रहा है। तो ये एक चौथा प्रश्न उठा। पांचवा प्रश्न उठा, क्या हमारी सरकार असावधान थी अथवा हम शांतिवादी नारों के शिकार हुए? शांतिवादी नारे कौन से? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा और हमारा अहिंसा का नारा। क्या हमारे जातीय दर्शन में ही ऐसा दोष है? यानी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, क्या वही दोषपूर्ण है? कवि ने यह भी प्रश्न उठाया है, जिसके कारण हमें पराजय का मुख देखना पड़ा। अगला प्रश्न, हम कौन सा पथ अपनाएं जिससे हमें ऐसे दिन यानी इतनी अपमानजनक पराजय का सामना हमें न करना पड़े और हम अपने जातीय गौरव यानी अपना जो सांस्कृतिक, हमारा जो विरासत है, गौरवशाली इतिहास है, उसको फिर से स्थायी रख सकें। इन सारे प्रश्नों के जवाब कवि ने प्रसंगवश आगे पूरी कृति में दिए हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं।
प्रस्तुत कृति में कवि दिनकर ने इन प्रश्नों पर क्रमशः विचार करते हुए इनके उत्तर देने का सफल प्रयास किया है। और पांचवा भाग, क्योंकि हमने बात की कि 5 भाग हैं कविता के, तो 5वें भाग में भारत के गौरव को चिरस्थायी बनाने का मार्ग भी सुझाया है। एक बार फिर पीछे लौटते हैं, आखिरी प्रश्न को ध्यान में देख लेंगे, हम कौन सा पथ अपनाएं जिससे हमें ऐसे दिन पुनः न देखने पड़े, यानी हमें अपमानजनक हार का सामना न करना पड़े और हम अपने जातीय गौरव को चिरस्थायी रख सकें। इसके लिए उन्होंने जो अंतिम भाग है कविता का, उसमें किस प्रकार हम अपने भारतीय गौरव को चिरस्थायी यानी हमेशा के लिए रख सकते हैं कायम, उसका मार्ग भी सुझाया है। अब ये जो कविता है दोस्तों, इसकी पहली पंक्ति है जो आपको कंठस्थ कर लेनी है, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो। यानी क्योंकि प्रश्नोत्तर शैली है तो कवि सबसे पहली शुरुआत कविता की करते हैं, नेफा पर तैनात सैनिक से प्रश्न करते हैं कि हे वीर, तुम गर्दन पर किसका पाप ढो रहे हो, यानी किस पाप का बोझ ढो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम तैनात होते हुए, तुम वीर होते हुए भी अपमानजनक पराजय के शिकार हुए हो। यह पहली पंक्ति है, प्रथम पंक्ति। सत श्री अकाल बोलो रे। और कविता जब अंत होता है, उसकी समाप्ति होती है, तो इस अंतिम पंक्ति के साथ होती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कवि क्या संकेत दे रहे हैं इस पंक्ति के द्वारा। यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें कवि का निहित संदेश है कि केवल धर्म और आस्था के नाम पर कायरता पूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करने, बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गुरु गोविंद सिंह की तरह धर्म को भी अपनाना होगा और साथ में शस्त्र भी हाथ में लेने पड़ेंगे, ताकि हम अपने देश की, अपनी संस्कृति की, अपने धर्म की रक्षा कर सके। और उन्होंने ये नारा दिया था, सत श्री अकाल बोलो रे। यानी कवि का संकेत है कि अब वो समय आ गया है जबकि हमें एक हाथ में धर्म और दूसरे हाथ में बंदूक लेकर के अब आगे बढ़ना है। कविता का सारांश, कविता का जो पहला खंड है उसमें कवि नेफा में के युद्ध में सीमा पर डटे हुए पराजित सैनिक से प्रश्न करते हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके। कवि कहते हैं, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। शोणित यानी रक्त, अपने रक्त से यानी युद्ध में अपना खून बहाकर तुम आखिर किसके कलंक को धोने का प्रयत्न कर रहे हो। यह प्रश्न पूछा जा रहा है, पर प्रश्नोत्तर शैली है। सैनिक इस प्रश्न का अत्यंत मर्मस्पर्शी उत्तर देता है। वह कहता है कि मैं उनके पाप ढो रहा हूं, ध्यान देंगे, मैं उनके पाप ढो रहा हूं जिनके हृदय में असीम करुणा थी, जिनके भीतर जवानी की आग नहीं थी। यानी संकेत किस बात की ओर है? अहिंसा परमो धर्म, उसकी ओर है, जो सस्ती कीर्ति के लोभ में अहिंसा, दया, करुणा के निस्सार आदर्शों को पूज रहे थे। इसका मतलब दोस्तों आपको यह बिल्कुल नहीं समझना है कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि थे और फिर भी वे अहिंसा, दया, करुणा जैसे हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, हमारे जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनमें विश्वास नहीं करते थे। वे उनमें विश्वास करते थे, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी समझते थे कि यदि हम इन आदर्शों का अनुकरण करें तो परिस्थितियों के अनुरूप इन आदर्शों में परिवर्तन भी करें, तभी हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकेगा। अब देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। बहुत ही सुंदर पंक्तियां। देखिए गीता किस बात का संदेश देती है। गीता का प्रसंग आप सभी को याद है कि शत्रु पक्ष में अपने ही सगे संबंधियों को खड़ा देखकर अर्जुन ने अवसाद से भर गया और उसने अपने शस्त्र फेंक दिए और श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण ने उन्हें क्या उपदेश दिया? उसको उपदेश दिया कि तू ये सब भूल जा कि ये तेरे बंधु बांधव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, लेकिन शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। पहली बात। दूसरी बात, तू क्षत्रिय है और तेरा धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध भी धर्म का ही अंग है। गीता ये संदेश देती है। लेकिन जो अहिंसा की बात करने वाले लोग हैं, वे उस गीता के संदेश में भी त्रिपिटकों का संदेश पढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ हैं और बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, करुणा, जीव दया। तो यानी जो गीता के मूल में जो संदेश है उसको तो उपेक्षित कर देते हैं, उसको तो भूल जाते हैं, उसके स्थान पर वहां अहिंसा, करुणा और जीव दया को समझने की कोशिश करते हैं। तलवार गलाकर, और जो हाथ में दी हुई तलवार है जो धर्म की रक्षा के लिए है, उस तलवार को भी पिघलाकर जो तकली गढ़ते हैं। तकली यानी किसने कहा था खादी का? गांधी जी की ओर संकेत।
गांधी जी किससे जुड़े? अहिंसा से। यानी जो तलवार को एक कोने में रखकर गलाकर उसके स्थान पर तकली को हाथ में लेने का यानी अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का। और जो देश की प्रबुद्ध बुद्धिजीवी चैतन्य प्रजा है, जो अपना अच्छा बुरा सब सोच सकती है समय के अनुकूल, उसकी उस आग को शीतल करते हैं अपने अहिंसा, दया और करुणा के संदेश से। शेरों को सिखलाते हैं धर्म अजा का। और जिस भारत देश के नागरिक शेर हैं, उनको क्या धर्म सिखलाते हैं? अजा यानी बकरी। बकरी की तरह मिमियाने का यानी गर्दन झुकाकर चुपचाप हलाल हो जाने का संदेश देते हैं। ये कवि की वो पंक्तियां हैं जो इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए भी हमें शस्त्र उठाने होंगे। आज का समय बदल चुका है। केवल उन धर्म और सांस्कृतिक मूल्यों के नाम पर चुपचाप बैठने से हम अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकेंगे। सैनिक के इस उत्तर के माध्यम से कवि ने तत्कालीन प्रशासन की विचारधारा पर करारी चोट की है। ये सब किससे संबंधित है? उस समय की सरकार से। सैनिक के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारी हर व्यावहारिक स्थितियों की मांग, देखिए वही बात हो गई, आदर्श और व्यवहारिकता में यानी यथार्थ में यानी परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। तो कवि कहते हैं कि हमारी हार व्यावहारिक स्थितियों की मांग को भुलाकर आदर्श और कल्पना के लोक में विचरण करने के कारण हुई है कि केवल हम अहिंसा, जीव दया और करुणा के आदर्श में ही विचरण करते रहे। हमने व्यवहारिक धरातल पर उतरकर परिस्थितियों की मांग का मूल्यांकन ही नहीं किया, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। इसी कारण हम पराजित हुए। कवि ने स्वीकार किया कि उच्चतर मानवता का लक्ष्य रखना प्रशंसनीय है। बिल्कुल आपको दोस्तों ये नहीं समझना है कि राष्ट्र कवि दिनकर हमारे मानवीय मूल्यों के या सांस्कृतिक मूल्यों के विरोधी थे। उनका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। वो सिर्फ यहां इस कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए भी क्या करना है? युद्ध करना है, संघर्ष करना है, क्योंकि कोई भी जीवन मूल्य बिना संघर्ष के स्थापित हो ही नहीं सकता। कवि ने स्वीकार किया है कि उच्चतर मानवता का लक्ष्य रखना प्रशंसनीय है, किंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह उच्चतर मानवता का आदर्श पर्वत की सर्वोच्च चोटी पर है। पर्वत की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? संकेत क्या है? संकेत है कि मानवता के ऊंचे आदर्श को प्राप्त करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के लिए आत्मबल के साथ साथ शारीरिक बल और हथियारों की भी जरूरत यानी उपकरणों की भी जरूरत पड़ेगी। स्थित है अर्थात इसे संघर्ष से ही पाया जा सकता है। कविता के दूसरे, ये पहले खंड की बात थी। कविता के दूसरे खंड में कवि ने संकेत किया है कि नेफा के युद्ध में सैनिकों को बिना तैयारी के झोंक दिया गया। यानी कवि ने युद्ध के में हुई भारत की पराजय के कारणों को स्पष्ट रूप से यहां पर खुलासा किया है उनका। वो कहते हैं कि नेफा के युद्ध में हमारे वीर सैनिक पराजित हो ही नहीं सकते थे, लेकिन उन्हें बिना तैयारी के ही युद्ध में झोंक दिया गया। पराजित होने पर उनकी हार का कारण हल्के किस्म की बंदूकों का होना बताया गया कि उनके पास जो बंदूकें थी वो हल्के किस्म की बंदूकें थी, जो शत्रु की मजबूत और ताकतवर बंदूकों का यानी उनके हथियारों का सामना नहीं कर सकी। उनके पास गोलियां भी पर्याप्त नहीं थी। दानापुर के, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है दोस्तों, दानापुर के अस्पताल में घायल सैनिकों के लिए जब जनता मिठाई और पुष्पहार लेकर गई, तब सैनिकों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विह्वल होकर कहा, ये फूल और मिठाइयां क्यों लाए हो? अगर हो सके तो हमें बंदूकें और गोलियां ला कर दो, जिससे हम दुश्मन के अहंकार को चकनाचूर कर सकें। तो दोस्तों ये इस बात की ओर संकेत करता है ये प्रसंग कि कवि दिनकर ये बताना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से सबके सामने लाना चाहते हैं कि हमारी पराजय हमारी कमजोरी नहीं थी, हमारी पराजय थी हमारे प्रशासन की लापरवाहियां, उनके आपसी स्वार्थ। एक सिपाही ने कहा, हम शत्रु मात्रा गलत है, शत्रु से नहीं हारे हैं। देखिए स्पष्ट रूप से एक सिपाही के माध्यम से कवि कह रहे हैं। एक सिपाही ने कहा, हम शत्रु से नहीं हारे हैं, हम तो अपने ही घर में अपने ही व्यक्तियों के कारण हारे हैं। वह कहता है कि हमारे महत्वाकांक्षी शासक, स्पष्ट रूप से कवि लिख रहे हैं, हमारे महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षा किसकी है? व्यक्तिगत उन्नति की महत्वाकांक्षा है। जब राष्ट्र नेता, जब राजनेता, जब प्रशासन के अधिकारी
अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठकर देश की उन्नति की बात सोचने लगेंगे, तब ये स्थितियां पैदा नहीं होंगी। स्पष्ट रूप से कवि ये संकेत करते हैं। वह कहता है कि हमारे महत्वाकांक्षी शासक भाई भतीजावाद यानी अपने ही लोगों को आगे बढ़ाओ, चाहे उनमें योग्यता है या नहीं है। कथनी और करनी में अंतर, ध्यान देंगे आज भी यही हो रहा है, कहते कुछ है करते कुछ है। रखने वाले और लोभवश सत्य को सत्य न कहने वाले, जो सत्य है उसको भी अपने स्वार्थ के कारण असत्य कह देते हैं वाले जो कुटिल राजतंत्री हैं, वही हमारी हार के कारण है। ये स्वयं सैनिक कहता है, यानी सैनिक के माध्यम से कवि स्वयं कहते हैं। कवि लिखते हैं कि वह जिस देश के शासन में विलासिता, आलस्य और दुराचार का बोलबाला हो, उसकी सेना कभी शत्रु को खदेड़ने में सफल नहीं हो सकती। आगे चलें। सैनिक के माध्यम से कवि शासकों, राष्ट्र के चिंतकों, मजदूरों, किसानों और अन्य सभी मनुष्यों को अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वाह करने की प्रेरणा देते हैं। यानी किस किस को, केवल सैनिक का ही दायित्व नहीं है राष्ट्र की रक्षा करना, बल्कि शासकों का भी दायित्व है सैनिकों का मनोबल बढ़ाना। राष्ट्र में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उनका दायित्व है कि अपने चिंतन के द्वारा प्रेरणा देना। मजदूरों का दायित्व है कि अपने श्रम में कमी न करना। किसानों का दायित्व है कि अच्छी से अच्छी फसल उगाना ताकि स्वस्थ और अच्छा भोजन मिल सके। और अन्य सभी मनुष्यों का भी दायित्व है, यानी इस देश के एक एक व्यक्ति का दायित्व है कि अपने राष्ट्र के गौरव की रक्षा करे। इस खंड के अंत में, यानी दूसरे खंड के अंत में, सैनिक विजय का विश्वास दिलाता हुआ कह रहा है। अब वो ये खंड समाप्त होता है जब अपनी पीड़ा कहता है सैनिक, उसके बाद वो विश्वास दिलाता है, हम देंगे तुमको विजय, हमें तुम बल दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हमें शस्त्र भरपूर दो जो कि उस समय नहीं मिले, हमें संकल्प दो जो कि भारत की जो विभाजन की राजनीति थी आपसी उस समय, उसमें संकल्प निष्ठा की बहुत कमी थी, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कवि। कवि कह रहे हैं हम देंगे तुमको विजय, हमें तुम बल दो शस्त्र और अपना संकल्प अटल दो। हों खड़े लोग कटिबद्ध वहां यदि घर में, घर क्या, यानी हमारे देश के नागरिक या अगर हमारे साथ हो, अपने अपने घर में भी खड़े हो जाएं हमारे समर्थन में। है कौन हमें जो जीते यहां समर में, तो किसकी मजाल है जो हमें युद्ध में हरा सके। तीसरे खंड में कवि भारत के सुनहरे अतीत की स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हें भारत की सोई हुई जनता को, चेतना को जगाना है, तो उनकी याद दिलाते हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिए। वे राष्ट्रवेदी पर बलिदान देने वाले चाणक्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, बंदा बैरागी, लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह का स्मरण करते हुए भारतीय जन को ओजपूर्ण शैली में आह्वान करते हैं, उसकी चेतना को जगाने की कोशिश करते हैं। इन नामों को आप कंठस्थ कर लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलें। यहां कभी चीनी आक्रमण के समय की हार को यज्ञारंभ की पहली आहुति के रूप में चित्रित करते हैं, यानी कि अभी तो यज्ञ की शुरुआत हुई है और अभी तो पहली आहुति दी है भारत ने। भारत के सपूतों में पराक्रम की चिंगारी जगाने का प्रयत्न करते हैं और ये बात कहकर भारत के जो सपूत हैं, यानी जो सैनिक हैं, उनका जो मनोबल उस समय टूट गया था प्रशासन की लापरवाही की वजह से, उसे फिर से जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब भारत आत्मबल और बाहुबल, ध्यान देंगे, जब भारत आत्मबल और बाहुबल के सामंजस्य से ऊपर उठेगा, यानी उन्नति कब होगी, जब हमारे पास आत्मबल क्या, आत्मा का बल, हमारी चेतना का बल, यानी हमारी आध्यात्मिक ताकत, और बाहुबल यानी हमारी शारीरिक ताकत, इन दोनों का सामंजस्य होगा, तभी देश ऊपर उठ सकेगा, उन्नति कर सकेगा और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से विश्व भर में स्थापित कर सकेगा। तब विश्व का कोई भी देश भारत का अपमान नहीं कर सकेगा और शत्रु पक्ष सामने खड़ा होकर कृपा की भीख मांगेगा। कवि युद्ध की सफलता के लिए संपूर्ण राष्ट्र की एकता को आवश्यक मानते हैं, एक होना भी जरूरी है, यानी आत्मबल और बाहुबल में सामंजस्य होना चाहिए, आदर्श और यथार्थ में, यानी जो परिस्थितियां हैं उनमें सामंजस्य होना चाहिए, और संपूर्ण राष्ट्र में एकता होनी चाहिए। आवश्यक मानकर कवि चिंतक, योगी, महात्मा, योद्धा, व्यापारी, किसान, मजदूर आदि सभी को लक्ष्योन्मुख होने के लिए प्रेरित करते हैं। उद्देश्य क्या है कवि का? कवि ये कहना चाहते हैं केवल सैनिक की जिम्मेदारी नहीं है देश की सुरक्षा,
एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो कोई भी काम करता हो, उस प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो इस देश का वासी है। वो क्या कहते हैं, चिंतकों चिंतना की तलवार गढ़ो रे, यानी चिंतकों यानी बुद्धिजीवी वर्ग, तुम अपने चिंतन से ऐसे शब्द प्रचारित करो देश में जो तलवार की तरह काम करें और सोई हुई आत्मा को झकझोर दें। ऋषियों कृशानु उद्दीपक मंत्र पढ़ो रे, और जो ऋषि हैं यानी जो धर्म नेता हैं उनसे उम्मीद करते हैं, उनसे उनका आह्वान करते हैं कि तुम ऐसे मंत्र पढ़ो जिससे कि जो सोई हुई आग है हमारे भीतर की, हमारे देशवासियों की, वो कृशानु यानी वो अग्नि हमारी जागृत हो जाए, यानी हमारा ओज, हमारा वीरत्व जागृत हो जाए। योगियों जगो जीवन की ओर बढ़ो रे, और जो सन्यास लेकर बैठे हैं, विरक्त हैं परिवेश की गतिविधियों से, उनको आह्वान करते हैं कि योगियों जगो और जीवन की ओर लौटो और देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करो। बंदूकों अपना आलोक मढ़ो रे, और बंदूकों यानी शस्त्रों से भी कहते हैं, यानी सैनिकों से कहते हैं कि तुम भी अपने प्रकाश से सारे आकाश को आच्छादित कर दो, मढ़ दो। है जहां कहीं भी तेज हमें पाना है। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं जहां कहीं भी तेजस्विता है, जहां कहीं भी ओज है, हमें उस सब को प्राप्त करना है, उससे संगठित करना है, ताकि हम शत्रु की से जो हमको पराजय मिली है उसका बदला ले सकें। रण में समग्र भारत को ही ले जाना है, और अब वो समय आ गया है जबकि युद्ध में सारे के सारे भारत को जाना है, केवल सैनिकों को ही नहीं, इस देश के एक एक नागरिक को युद्ध में जाना है। चौथे खंड में कवि भारत की जागृत चेतना का चित्रण करते हैं, और उसके ये जागृति का उन्होंने आह्वान कर दिया, उसके बाद वे चित्रण करते हैं कि भारत में चेतना जागृत हो रही है। वे परशुराम जैसे तेजस्वी, अब देखिए परशुराम की प्रतीक्षा है, तो परशुराम की प्रतीक्षा का शीर्षक का तात्पर्य क्या है वो आपको यहां समझ में आएगा। परशुराम की प्रतीक्षा का मतलब है क्योंकि भारत की चेतना सोई हुई है, भारत का प्रशासन सोया हुआ है, तो कवि परशुराम को जागृत चेतना का प्रतीक लेकर चल रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे परशुराम के आने की प्रतीक्षा है, यानी परशुराम कोई आसमान से उतर कर नहीं आएंगे, बल्कि कवि, क्योंकि राष्ट्र कवि हैं, वे देश के जन जन के व्यक्तित्व में परशुराम जैसे तेज का आवाहन होते देखना चाहते हैं। तो वही परशुराम की प्रतीक्षा है। वे परशुराम जैसे तेजस्वी वीरों के अवतरण में यानी अवतरित होंगे, यानी देश के जो जागृत जो सोई हुई जनता है उनकी सोई हुई आत्मा जागृत होकर परशुराम जैसी तेजस्वी रूप धारण कर लेगी। वे परशुराम जैसे तेजस्वी वीरों के अवतरण में विश्वास व्यक्त करते हैं, जो प्रज्वलित पुरुषत्व का प्रतीक एवं विष्णु और शिव की क्रमशः रक्षण और संहार जैसी शक्तियों का संयुक्त अवतार होगा। उस वीर के हाथ में एक कुश और दूसरे हाथ में कुठार होगा, यानी एक हाथ में कुशा यानी साधन धर्म साधना के लिए जो आसन इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों आप सभी जानते हैं, उसे कुश का आसन बना होता है, उसे कुशासन कहते हैं। तो कुशासन होगा यानी एक हाथ में धर्म होगा और दूसरे हाथ में शस्त्र होगा। कवि लिखते हैं कि वह अवतरित पुरुष अधिनायक के रूप में राज्य का अभिलाषी यानी लोभी, लालची, सत्ता लोलुप बिल्कुल नहीं होगा, जैसा कि हमारा प्रशासन है। भोगी नहीं होगा बल्कि मानवता का रक्षक होगा। मत डरो संत यह मुकुट नहीं मांगेगा, ये मुकुट नहीं मांगेगा यानी ये सत्ता को का लालच नहीं रखेगा। धन के निमित्त यह धर्म नहीं त्यागेगा, और इसमें ना धन का इतना लोभ होगा कि अपने धर्म के मार्ग से ही विमुख हो जाए। तुम सोओगे तब भी वह ऋषि जागेगा, ठन गया युद्ध तो बम गोले दागेगा। और वो एक ऐसा ऋषि होगा जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, और यदि युद्ध हो जाए तो वो अपने धर्म को एक तरफ करके बम के गोले दागने में भी पीछे नहीं हटेगा। यानी कवि क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और अपने बाहुबल को साथ में लेकर चले, और आवश्यकता पड़ने पर अहिंसा को छोड़कर, थोड़ी देर के लिए अहिंसा को छोड़कर युद्ध का मार्ग अपनाएं, क्योंकि अपनी रक्षा के लिए युद्ध करना भी व्यक्ति का, मनुष्य का धर्म है। पांचवें और अंतिम खंड में कवि ने परशुराम के जीवन दर्शन और उनकी शिक्षाओं का निरूपण किया है, जिसमें परशुराम को जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलने के लिए तत्पर दिखाया गया है। इस बात को ध्यान में रखना है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण को क्यों बदलना है? क्योंकि समय और परिस्थितियां निरंतर बदलती रहती हैं।
आज भी अगर हम वैदिक काल से चली आ रही अपनी परंपराओं को ही अपनाते रहेंगे, जो उस समय प्रासंगिक थी, कोई आवश्यक नहीं कि आज के इतने बदले हुए युग में भी वो प्रासंगिक हो। तो कवि का आह्वान है कि उन परंपराओं को त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि समय के अनुरूप उनमें बदलाव की आवश्यकता है, ताकि उनकी प्रासंगिकता कायम रखी जा सके, उनकी निरंतरता जारी रखी जा सके। तो वही बात ये कह रहे हैं। तो वो दिखाते हैं कि परशुराम ने भी जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदला, और उसी तरह से हमको भी जीवन के, यदि हमें उन्नति करनी है, यदि हमें अपने इस प्रतिष्ठा को पुनः पाना है, अपने अपमान का बदला लेना है और गौरव से सिर उठाकर जीवन जीना है, तो हमें क्या करना होगा? समय और परिस्थिति के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलना होगा। यहां कवि योगियों और वैरागियों के सदृश जीवन जीने की अपेक्षा, देखिए ध्यान देंगे, योगियों और वैरागियों के समान जीवन जीने की बात नहीं करते कवि। कवि कहते हैं कि विजयी व्यक्तियों के सदृश जीवन जीना जरूरी है, और स्त्रियों को प्रेरक शक्ति के रूप में उठ खड़े होने के लिए वे प्रेरित करते हैं। कवि वैराग्य, शांति, विनय की उपासना को त्याग कर अनल यानी आग यानी शौर्य और पराक्रम को ब्रह्म मानकर जीवन जीने का संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? एक ही पंथ तुम भी आघात हनोरे, कि अब एक ही रास्ता है। अगर हमें अपने अपमान का, अपनी पराजय का बदला लेना है, तो तुमको भी चोट करनी होगी, तुमको भी वार करना होगा। मेषत्व छोड़ मेषों तुम व्याघ्र बनो, और तुम्हें भेड़ की तरह जो तुम कायर बनकर बैठे हुए हो, हे भेड़ों, तुम्हें अपनी इस भेड़ता को यानी अपनी इस कायरता को छोड़ना होगा और बाघ की तरह गरजना होगा, बाघ बनना होगा, ताकि तुम्हारे व्यक्तित्व को देखते ही शत्रु थर्राने लगे। एक ही पंथ अब भी जग में जीने का और संसार में गौरव से, प्रतिष्ठा से, इज्जत से, सम्मान से जीने का एक ही रास्ता है। अभ्यास करो छागियों रक्त पीने का, कि हे छागियों, छागियों बकरी के बच्चे के लिए इस्तेमाल होता है, कि छागियों यानी बकरी के बच्चे यानी कायर, सांकेतिक अर्थ हुआ कायर। तुमको भी केवल घास खाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें भी रक्त पीने की, किसका? शत्रु का रक्त पीने की आदत डालनी होगी। यानी सचमुच में खून नहीं पीना है, बल्कि युद्ध, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करने के लिए तत्पर होना ही पड़ेगा। कवि शौर्य और पराक्रम को जगाते हुए कहते हैं कि हमें यहां यज्ञ करते समय, ध्यान देंगे, यज्ञ करते समय यज्ञशाला में भी बंदूक रखनी चाहिए। वे कहते हैं कि हमें केवल राम का मात्र नाम ही नहीं जपना है, केवल राम नाम जपने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राम बनकर शत्रुओं और आतताइयों को भी नष्ट करना है। कितनी खूबसूरत बात कही है कि हमें केवल राम के नाम का सहारा नहीं लेना है, बल्कि राम के व्यक्तित्व के जो गुण थे उनको भी अपने जीवन में उतारना है। कवि देश में भिन्न स्तरों पर व्याप्त विषमताओं को समाप्त कर समता की स्थापना का संदेश देते हैं। अब कविता का संदेश, मूल संदेश क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व में व्यावहारिक धर्म को अपनाना ही श्रेयस्कर है। यानी कोई कहे हिंसा का मार्ग अपनाओ, कोई कहे अहिंसा का, तो इन दोनों के बीच में परस्पर विरोधी जो जीवन मूल्य हैं, उनके बीच अगर संघर्ष की स्थिति हो, तो व्यावहारिकता क्या कहती है, उस बात को ध्यान में रखकर उसी मार्ग को अपनाना कल्याणकारी है। महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति प्रशंसनीय है, किंतु हमें आवश्यकता पड़ने पर आपद धर्म क्या है? आपातकालीन धर्म, आपद धर्म के रूप में हिंसा को अपनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत के कण कण में शौर्य और पराक्रम की आग जलाने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि परशुराम की प्रतीक्षा का जो मर्म है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रकवि दिनकर राष्ट्रकवि क्यों हैं, उन्हें अनल का कवि यानी आग का कवि क्यों कहा जाता है। तो जुड़े रहिए, अगले सत्र का इंतजार कीजिए, फिर मिलेंगे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।